स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम डिवाइन इम्यूनिटी है। आज मैं हाजिर हूँ आचार्य चाणक्य के संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा अध्याय लेकर। पिछले 3 अध्यायों जैसा ही इस अध्याय में भी हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं इस अध्याय में कौन सी नीतियाँ है जो अत्यंत प्रसिद्ध है और जीवन में जिन्हें अपनाकर हम हर बार उसका लाभ ले सकते हैं। तो इस अध्याय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि क्या है जो बिना आग के ही आपको जलाती है, क्या है जो माता के गर्भ के अंदर ही निश्चित हो जाती है। जीवन में दुख से झुलसने पर कौन सहारा देते हैं, अच्छी पत्नी कौन है और कौन सी बातें एक बार ही होनी चाहिए, किसके लिए इस दुनिया में सब कुछ उजाड़ है और अंत में हमें किन बातों पर जीवन में बार बार गौर करना चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते और सुनते रहिए और इन सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम पहली नीति से, जो ये कहते हैं कि कुछ बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती है, जैसे व्यक्ति कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। अगली नीति में वे कहते हैं कि जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। पिछली अध्यायों की तरह इस अध्याय में भी आचार्य चाणक्य व्यक्ति को अच्छे संगत की सलाह देते हैं और उनका कहना है कि सज्जनों की संगति हमारे अंदर नए गुण और नए प्रतिभा को विकसित करती है। आइए पढ़ते हैं अगली नीति। अगली नीति कहती है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, मतलब परमात्मा को पाने की चेष्टा करे, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य विद्या यानी ज्ञान हमें क्यों प्राप्त करना चाहिए उसकी महत्ता को बताते हैं। वे कहते हैं कि विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है। कामधेनु एक ऐसी गाय है जो हमें मनवांछित फल दे सकती है। तो उसी बात को वो कहते हैं कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हमें हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। अगली नीति में वे अच्छे गुणी पुत्र के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि सैकड़ों गुणरहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे यह काम नहीं कर पाते। फिर अगली नीति में भी वे अच्छे और गुणी पुत्र के बारे में ही बताते हैं। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दोहक देता है, दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दोहक की अग्नि में जलाता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर कहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मनुष्य को बिना आग के ही जला देती है। तो उनका कहना है कि एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, एक अनहेल्थी भोजन या अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन करना, जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसका पुत्र मूर्ख है और जिसकी पुत्री विधवा हो गई है, ऐसी बातें मनुष्य को बिना आग के ही जला देती है। अगली नीति में वे बताते हैं कि वह गाय किस काम की है जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का है जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। फिर अगली नीति में वे कहते हैं कि जब व्यक्ति जीवन के दोहक से झुलसता है
उसे पुत्र और पुत्री, पत्नी, भगवान के भक्त, यही 3 लोग ही सहारा देते हैं। फिर इस बात को लेके कि कौन सी बात जीवन में एक बार ही होनी चाहिए, इस पर आचार्य चाणक्य की नीति का कहना है कि राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याह जीवन में एक बार ही होना चाहिए। अगली नीति में बताते हैं कि जब आप तप करते हैं तो अकेले करें। ये भी कंपेनियनशिप के बारे में है। कब आप कितने लोगों के साथ कौन सी एक्टिविटी या कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जब आप तपस्या करें तो आप अकेले करें, जब अभ्यास करें यानी किसी सी चीज की प्रैक्टिस करें तो वो दूसरों के साथ करें, जब गायन करते हैं या गाना गाते हैं तो वो 3 लोगों के साथ करें, कृषि करते हैं तो 4 लोगों के साथ करें और अगर युद्ध करते हैं तो अनेक लोगों के साथ मिलकर करे। पत्नी के ऊपर आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। अगली नीति में बताते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है कि जिसके लिए यह धरती उजाड़ है। उसी से संबंधित ये नीति है कि जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसके कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है, मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। अगली नीति में वे बताते हैं कि जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके ये भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कैसे लोगों से या किन लोगों से दूर रहें। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धर्म या दया नहीं है उससे दूर रहें, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उससे दूर रहें, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उससे दूर रहें और जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उनसे भी दूर रहे। फिर अगली नीति में वे बताते हैं कि आदमी क्या करने से बूढ़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस नीति को। तो नीति कहती है कि सतत भ्रमण, सतत मतलब होता है हमेशा, तो सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखते हैं तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री उसके पति के साथ प्रणय नहीं करती, प्रेम नहीं करती तो वो भी बूढ़ी हो जाती है और धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। अब जैसा कि हमने परिचय में बताया था कि किन बातों पर आदमी को बार बार गौर करना चाहिए, तो वो नीति है कि सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्च करने के सही तरीके और आपके ऊर्जा स्रोत, आप एनर्जी कहाँ से ग्रहण करते हैं, इन सारी बातों पर आपको बार बार विचार करना चाहिए। फिर अगली नीति है जिसमें भगवान को देखने के बारे में आचार्य चाणक्य बोलते हैं। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण अग्नि में भगवान देखते हैं और भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति अर्थात जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्ति में भगवान को देखते हैं, लेकिन जो बड़ा विजन रखते हैं, जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, मतलब भगवान सब जगह है। तो इस नीति के साथ चाणक्य नीति का चौथा अध्याय समाप्त होता है। पहले 3 वीडियोस जिसमें हमने पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय को कवर किया है, वो भी हमने अपने चैनल पे प्रकाशित किया था, पोस्ट किया था, जिससे आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।